नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। कांग्रेस पार्टी ने खाजूवाला में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आज एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। इससे पहले विश्नोई धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अभियान में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी गुरदीप सिंह चहल, प्रीति जालपिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामेश्वर लाल गोदारा, पीसीसी सदस्य राम कुमार तेतरवाल और पीसीसी सचिव मकबूल बलोच ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा जनता का वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने हस्ताक्षर कर भाजपा सरकार के प्रति अपना विरोध जताया। खाजूवाला से धर्मपाल लेघा की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर 79 सीटें पार्लियामेंट में वोट चोरी और ये इलेक्शन कमीशन जो है इसके द्वारा बीजेपी से और आरएसएस से मिलकर के वोट चोरी करके और जीती है। उसका खुलासा राहुल गांधी जी ने किया है। उसको लेकर के अब पूरे भारतवर्ष के अंदर राहुल गांधी जी रैलियां कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और वो जो 79 सीटें जीती है उसमें बीकानेर एक है। ये जो अर्जुन राम अपने आप को ईमानदार बना घूम रहा है, ये अर्जुन राम जी तीसरी बार नकली वोटों से जीते हैं। अन्यथा 1,17,000 की चोरी की है, उसमें हम 54,000 से आज आ रहे हैं। तो आप 1,17,000 में से 54 घटा दो, बाकी वोटों से हम जीत रहे हैं। सच्चाई तो ये है। इस मंडल वाइज और बूथ वाइज लगातार जनता को जागरूक कि जो वोट चोरी अभियान है और रियल के अंदर ये कितना प्रासंगिक है। और राहुल गांधी जी ने पहले ये लोग हर बात आवाज हवा में उड़ा देते थे, अब की बार उन्होंने बिल्कुल तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ ये चीज जाहिर की है और लोगों के मन में ये घर कर रही है और जन जन तक ये बात पहुंच रही है। बस बात यही है कि कांग्रेस पार्टी इसको उठाए और इनकी जो चोरी है, ये वोट चोरी और लोकतंत्र को जो कमजोर कर रहे हैं ये लोग, उसका मतलब हर आदमी तक ये संदेश पहुंचे और लोगों को पता लगे कि किस तरह से ये फर्जीवाड़ा करके, झूठ बोलकर, गुमराह कर और चोरी करके जनता के अंदर आ गए। और 2014 से ये सरकार है और उसके जिम्मेदार जो वोट चोरी के जो फैक्ट आ रहे हैं, 1-1 लाख वोट जोड़े जा रहे हैं, फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। एक मकान के अंदर 4,712 अभी यूपी के अंदर पकड़े गए हैं, एक घर के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा मैनिपुलेट करके, फर्जी वोट करके सरकार में आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में भक्तों के बढ़ते आगमन के साथ साथ जमीनों के भाव भी बढ़ रहे हैं, जिससे जमीन विवाद और झगड़ों के मामले भी बढ़ गए हैं। यहाँ हर चौथे घर में जमीन से जुड़ा कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है। कालू सिंह की कॉलोनी के निवासी श्रीराम मोवाल ने बताया कि आलोद रोड पर बनी इस कॉलोनी में नगर पालिका ने पट्टे दे दिए, लेकिन 30 फीट का रास्ता होने के बावजूद भूमाफिया उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। मधुबन कॉलोनी वासी श्रीराम मोवाल ने बताया कि जब कॉलोनी के लोग इसकी शिकायत करते हैं तो भूमाफिया लड़ाई झगड़ा और मारपीट पर उतर आते हैं। इस मामले की शिकायत तहसीलदार, नगरपालिका ईओ और अन्य आला अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात से नाराज होकर कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर पहले थाने पहुंचे, उसके बाद नगरपालिका भवन में धरने पर बैठ गए। वे जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। पोखरण क्षेत्र के साखड़ा के श्री रामदेव स्कूल में छात्रों ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए अपनी बाल संसद का गठन किया। इस पूरी प्रक्रिया को स्कूल के छात्रों ने ही पूरा किया, जिसमें उन्हें बूथ लेवल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्त किया गया। आपको बता दें, चुनाव के पहले दिन छात्रों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल के लिए। अगले दिन मतदान हुआ, जिसमें सभी छात्रों और अध्यापकों ने वोट डाला। निर्वाचन प्रभारी कोजाराम हिंगड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री पद पर अनमोल सोलंकी, खेल मंत्री पर इस्लाम खान, जल मंत्री पर प्रियंका कुमारी, प्रार्थना मंत्री पद पर आसिफ अली खान, गृह कार्य मंत्री पद पर निर्मा, अनुशासन मंत्री पद पर नेहा, उत्सव मंत्री पद पर मसूर अली, स्वच्छता मंत्री पद पर संतोष, बाल सेवा मंत्री पद पर शाहनवाज को निर्वाचित घोषित किया गया। इस चुनाव के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझने का मौका मिला कि लोकतंत्र में नेता का चुनाव कैसे होता है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। सार्वजनिक निर्माण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू भागवार ने मंगलवार को प्रतापगढ़ का दौरा किया। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ पहुंचाया।
डॉक्टर बागमार ने शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने 17 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त, बगवास स्कूल और एक कच्ची बस्ती को पट्टे और 6 भूमि रूपांतरण पत्र वितरित किए। उन्होंने बेटी जन्मोत्सव में भी भाग लिया और बच्चियों का अन्नप्राशन संस्कार करवाया। डॉक्टर बागमार ने जीएसटी बचत उत्सव के पोस्टर का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी की दरें कम करके आम जनता को राहत दी है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के मनोहरपुर में कांग्रेस ने मंगलवार को एक बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू किया। शाहपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नेतृत्व शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने किया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर कर यह संकल्प लिया कि वे लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक गोपाल मीणा, अभियान जिला प्रभारी नरेंद्र वाटर और विधानसभा प्रभारी माया स्वालाखा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ब्लॉक, नगर और मंडल स्तर तक संगठित होकर भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने लाना होगा। जयपुर के शाहपुरा से सुनील सैनी की रिपोर्ट। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस देश को बताने का काम किया है कि कैसे देश में जो सरकार चुनी गई है वो वोट चोरी के आधार पर सरकार बनी है। उन्होंने उदाहरण के साथ कर्नाटक की एक विधानसभा का उदाहरण देकर के पूरा बताया है पूरे देश को, और बड़े तथ्यात्मक ढंग से बताने का काम किया है कि देश में जो सरकार अभी बैठी है चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके सरकार में बैठी है। और लगातार चुनाव आयोग, आज बिहार का उदाहरण देख लीजिए, 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सघन पुनरीक्षण के नाम पर हटा दिया गया। जो लोग जीवित हैं उनको मरा हुआ बता दिया गया। तो ये पूरे देश को एक जनजागरण करने का और जागृत करने का अभियान है जिसको कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही है। पूरे देश में हर ब्लॉक, हर बूथ स्तर तक ये वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान और मतदाता जो जन जागरण अभियान है। हमारे राष्ट्र के नेता, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी गद्दी पाई है वो वोटों की चोरी करके पाई है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग सारी जनता, सारी पार्टी के पदाधिकारी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इसी के अभियान में आज हस्ताक्षर अभियान यहाँ रखा गया है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। सबने अपनी आवाज़ राहुल गांधी जी की आवाज़ के साथ, मनीष जी की आवाज़ के साथ, डोटासरा जी की आवाज़ के साथ, खड़गे साहब की आवाज़ के साथ अपना हस्ताक्षर दे के अपनी सहमति दी है कि प्रधानमंत्री जी को गद्दी छोड़। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि पीड़ित ने 20 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधुआ के ताल के पास से आरोपी को धर दबोच लिया। आरोपी की पहचान करौली जिले के मंडरायल निवासी मोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई हीरो स्प्लेंडर बाइक बरामद कर ली है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खेड़ली में न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश न्यायालय में आज केस इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल ने बटन दबाकर इस सिस्टम का शुभारंभ किया और अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी दी। इस नई व्यवस्था से अधिवक्ताओं और उनके मुवक्किलों को काफी सहूलियत होगी। अब वे अपने मुकदमों की तारीख और सुनवाई से जुड़ी अन्य जानकारियां ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे उन्हें तय समय पर न्यायालय में उपस्थित होने में मदद मिलेगी। खेड़ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन सिंह मीणा ने इस पहल के लिए जिला जज अलवर का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष रतन सिंह मीणा सहित राजेश अवस्थी, नीरज अवस्थी, पुरुषोत्तम अवस्थी और संजय अवस्थी समेत कई अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज माननीय हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने CIS का उद्घाटन किया है। इससे क्या है कि सभी अधिवक्तागणों में खुशी का माहौल है और तारीख पेशियों को लेने बाबत और प्रोसीडिंग की जो पूरी कार्रवाई होती है उससे सहूलियत है। तो इससे समय का भी बचत होगी और क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं पक्षकारों को, एडवोकेट्स को, न्याय प्रणाली को? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो पक्षकार मात्र तारीख पेशियों के लिए आते हैं वो अपने मोबाइल पर या हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय का एक ऐप है जिसको डाउनलोड करके भी पूरी प्रोसीडिंग आएगी, तारीख पेशी आएगी, जो भी है क्या नाम से अधिवक्ता उनका पूरा नाम पता आएगा
दूसरी ये है कि इसमें कौन सी तारीख लगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने तारीख कौन सी नोट कर ली और फाइलों में कौन सी तारीख लग गई, उससे जो एक भ्रमित की स्थिति होती है वो भी क्लियर होगी। CIS में पूरी प्रोसीडिंग तारीख भी आएंगी जैसे धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को चंबल के बिहड़ों से गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों बदमाश जुलाई 2024 में एक युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में वांछित चल रहे थे। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि इस मामले में पहले भी एक आरोपी महेश गुर्जर को गिरफ्तार किया जा चुका था। आरोपियों की गिरफ्तारी में कांस्टेबल लोकेश कुमार, राजवीर सिंह और पप्पू की अहम भूमिका रही। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ धौलपुर ने आज उप जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर जिले में खाद और बीज की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है। यह ज्ञापन संभाग राजस्व प्रमुख लक्ष्मण सिंह चौहान और जिला मंत्री गणेशी लाल के नेतृत्व में उप कलेक्टर के निजी सहायक अर्जुन सिंह को दिया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जिले में खाद बीज के थोक और खुदरा विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर सामान बेचकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। संघ ने उप जिला कलेक्टर से मांग की है कि सभी खाद बीज विक्रेताओं के भंडारण और वितरण का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कोषाध्यक्ष रमेश सिंह परमार, जिला प्रचार प्रमुख अशोक सिकरवार और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला समेत राजस्थान के कई हिस्सों में जहां साल 2022 में लंपी वायरस ने पशुओं को प्रभावित किया था, वहीं अब एक बार फिर नोहर तहसील के गांव में देशी गोवंश में इस रोग के हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। गांव टोपरिया और उसके आसपास के हर गांव में करीब 10 से 12 पशुओं में लंपी रोग के लक्षण मिले हैं। पशुपालकों ने बताया कि पशुओं को हल्का बुखार, एक पैर में सूजन और शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां व गांठें बन रही हैं। पशुधन सहायक विकास ने बताया कि समय रहते सावधानी और उचित उपचार से इसे फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी सलाह दी कि संक्रमित पशुओं का दूध, मलमूत्र खुले में न फैलाएं और नए खरीदे गए पशुओं को कुछ दिनों तक अलग रखकर ही पुराने झुंड में मिलाएं। पशुपालन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर पशुपालकों को दवाइयां और परामर्श उपलब्ध करा रही हैं। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। पीसीपीएनडीटी अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए करौली जिला नोडल अधिकारी और सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने करौली और हिंडौन में 5 सोनोग्राफी सेंटरों का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी सेंटरों के संचालकों को भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए बनाए गए पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए मुखबिर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सटीक जानकारी देने वालों को 3 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सेंटरों पर टोल फ्री नंबर 104 और 108 और व्हाट्सएप नंबर 9799977995 के साथ इस योजना का प्रचार प्रसार ठीक से हो रहा है या नहीं। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। सार्वजनिक निर्माण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागवार ने आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविरों में जन समस्याओं का समाधान त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक तरीके से किया जाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचाने, अभियानों के सफल संचालन और जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंत्री डॉक्टर बागवार को शिविरों के अंतर्गत प्रगति के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि शिविरों की दैनिक मॉनिटरिंग की जा रही है और अभियान के सफल संचालन के लिए नोडल नियुक्त करते हुए अधिकारियों एवं कार्मिकों को दायित्व भी सौंपे गए हैं। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर के मावली इलाके में इटाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 274 मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ लिया। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर दीपक बराला ने बताया कि शिविर में मरीजों की निःशुल्क बीपी, शुगर और एनीमिया की जांच की गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं की भी जांच की गई और टीबी के मरीजों को पोषण किट भी वितरित किए गए। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलसी चारण, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र भाटी, जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय पालीवाला और दंत चिकित्सक डॉक्टर नितिन ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान लोगों को ओरल, स्तन और सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ रोजमर्रा की बीमारियों से बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोटा के साइबर क्राइम पुलिस थाने ने शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर की गई 1 करोड़ 4 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महावीर सुखवाल उर्फ डैनी को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थानाधिकारी सतीश चंद ने बताया कि आरोपी ठगी की गई रकम का उपयोग
USDT ऑनलाइन करेंसी खरीदने और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पर खर्च करता था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। उसके पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस अब पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और बाकी ठगी गई रकम को बरामद करने का प्रयास कर रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। थाने पे एक प्रकरण दर्ज हुआ था। विनोद जी हैं, उनके साथ शेयर मार्केटिंग में ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें एक फर्जी वेबसाइट बना के उनसे इन्वेस्ट कराया गया था और जब विड्रॉल की बारी आई तो वो पैसा विड्रॉल नहीं हुआ। इस रिगार्डिंग एक केस रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक लड़के को हमने 18 तारीख को 18/9/2025 को यहाँ कुनाड़ी कोटा से ही अरेस्ट किया था और उसके खातों का जब हमने विश्लेषण किया तो एक महीने में 1,66,00,000 का ट्रांजैक्शन उसके खातों से लेन देन पूरा हुआ है और जिसमें से 77 लाख रुपए उसने अपने खातों और अपने परिजनों के खातों में भेज के नगद निकासी की गई है। इस रिगार्डिंग जो भी और मुलजिमान हैं और संदिग्ध हैं उनके तलाश जारी है और हम इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। खबर करौली से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत करौली के भंवर विलास मैरिज गार्डन में सर्व समाज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण और वंदे मातरम के साथ हुई। करौली के जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने अपने संबोधन में कहा कि हमें देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि GST दरें कम होने से गरीबों को फायदा होगा और राजस्थान की डबल इंजन सरकार हर व्यक्ति के बारे में सोचती है, ऐसी भावना भी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, हम राष्ट्र की बात करते हैं, 2026 तक हर घर में बिजली मिलेगी। मंत्री ने करौली हिंडौन 4 लेन सड़क और बाईपास बनाने की भी घोषणा की। करौली से राधा रमण सारस्वत की रिपोर्ट। आहोर थाना क्षेत्र के छिपरवाड़ा गांव के पास संदिग्ध अवस्था में मिले एक युवक के शव के मामले में आखिरकार परिजनों ने पुलिस की समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने पर अपनी सहमति दे दी है। सुबह से ही परिजन युवक की हत्या की आशंका जता रहे थे और जांच की मांग को लेकर अड़े हुए थे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की लंबी बातचीत के बाद परिजनों ने शव उठाने की सहमति दी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आहोर थाना अधिकारी करण सिंह ने इस बारे में जानकारी भी दी। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। थाना पर कल शाम को एक गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। दिनेश पुत्र ताराराम जी, निवासी अर्जी, जाति मेघवाल, उम्र 34 साल। गुमशुदगी दर्ज करके परिजन भी तलाश कर रहे थे, पुलिस भी तलाश कर रही थी। इतने में सूचना मिलती है कि एक लावारिस डेड बॉडी जो छिपरवाड़ा से गुड़तरा की तरफ रास्ता जाता है उसमें सड़क किनारे पड़ी हुई है, जिस पर उनके परिजन भी पहुंचते हैं और पुलिस भी पहुंचती है। अफसरों से हालात निवेदन किए जाते हैं। श्रीमान CO साहब, श्रीमान एडिशनल SP साहब द्वारा मौका मुआयना किया जाता है। MOB टीम को घटनास्थल पर बुलाया जाता है। MOB द्वारा भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सारे साक्ष्य उठाए जाते हैं। उसके बाद परिजनों से समझाइश की जाती है कि बॉडी को गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मंगलवार को करौली में आयोजित एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मंत्री बेढ़म ने कहा कि GST में किए गए सुधार आम लोगों के बीच मील का पत्थर साबित होंगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के दैनिक उपयोग की 375 से भी अधिक वस्तुओं की कीमतों में कटौती का वादा किया था और अब GST की दरों में कटौती के बाद 99% वस्तुएं 5% GST स्लैब के दायरे में आ गई हैं, जिससे जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, संयुक्त आयुक्त GST राकेश कुमार मीणा, सहायक आयुक्त मनराज मीणा, राज्य कर अधिकारी गजेंद्र सिंह मीणा, सूचना जनसंपर्क के सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। करौली से राधा रमण सारस्वत की रिपोर्ट। कागजात रखने पड़ते थे। इंस्पेक्टर को देख करके व्यापार करने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता था। तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो आदरणीय मोदी जी ने सबको एक करके एक टैक्स, एक देश GST लागू किया और
आर्थिक आज़ादी के हिसाब से रात के 12 बजे देश की संसद में इसका आगाज किया गया और आगाज करने के बाद जब ये देखा कि जो कर कलेक्शन है वो बढ़ा है, लोग कर देने वाले लोग बढ़े हैं और जब आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि हम आम जन की सुख सुविधा और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ते दामों में कैसे मिले इसका प्रावधान करेंगे। जहां पूरी चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि ये शिविर आम लोगों को तुरंत राहत देने का एक प्रभावी माध्यम है। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने बिजली विभाग से कुसुम ए, बी और सी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग से सड़कों की मरम्मत की स्थिति और अन्य विभागों से बजट घोषणाओं व फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका जल्द से जल्द निस्तारण करने और संतुष्टि दर बढ़ाने का निर्देश दिया। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां चोमू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को पुलिस ने नकली पुलिस वाला बनकर रौब झाड़ते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 1 महीने पहले कपड़े की दुकान पर आया था, जहां उसने खुद को पुलिसकर्मी बताया और बिना पैसे दिए कपड़े लेकर चला गया। कपड़े की दुकान के मालिक को जब शक हुआ तो वो असली पुलिस वाला नहीं है, तो उसने चोमू थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चोमू पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम सांवरलाल है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई चोमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में की गई। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। खबर अलवर जिले से है, जहां राजगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक युवक ने अपने पिता के खराब व्यवहार से तंग आकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना राजगढ़ अलवर रेल मार्ग पर मोहनपुर गांव की पुलिया के पास घटित हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक के मामा रामप्रसाद ने बताया कि 20 वर्षीय अंकित ITI के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। सोमवार को जब वह खेत से घर लौटा तो उसके पिता ने डंडे से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव में आपको बता दें उसकी मां भी आई, लेकिन उसके साथ भी पिता ने मारपीट की। मारपीट से बचने के लिए अंकित एक कमरे में भागा, लेकिन पिता ने वहां उसके साथ भी मारपीट की। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मेरा भांजा हमारे पास फोन आया कि मेरा भांजा मर गया। हमने सोची कि मर गया। इन्हें कोई दिन में कहा सकेरी, जब सकेरने के बाद में इनकी लड़ाई हो गई। एक पार्टी बेच रहा था, मेरा भांजा पार्टी नहीं बेचने देते था। उसने की पार्टी क्यों बेचता है, जमीन ही बेच रहे चलो नहीं भरे तो वो सुबह बात मारपीट कर बोला वो माँ को, मेरे भांजे की माँ को और मेरे भांजे को। वो अंदर डूब गए। अंदर डूबने में लोहे की राड से गेट तोड़ करके इनको बाहर निकाल मारा कूटा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मारा। मारने के बाद में वो ऐसे घबरा करके भाग गए, मर गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।